चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहु सत्थ अत्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। बोली श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठ पाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हमारा कल्याण करने वाला है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है। इस बोध पाहुड़ में 11 अधिकार बताए गए। 10वां अधिकार अरिहंत अधिकार चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 36 और 37। ये दोनों गाथाएं अरिहंत भगवान के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 36। उच्चारण। मणुय मणुय भवे, मणुय भवे, मणुय भवे। पंचिंदीय पंचिंदीय। जीवट्ठाणेषु जीवट्ठाणेषु। होई होई। चौदसमे चौदसमे। एदे एदे। गुण गण जुत्तो गुण गण जुत्तो। गुण मारूढ़ो, रा में बड़े ऊ की मात्रा है। गुण मारूढ़ो। हवई हवई। अरूहो अरूहो। यहाँ पर रा में छोटे ऊ की मात्रा है। अरूहो। मणुय भवे पंचिंदीय, मणुय भवे पंचिंदीय। जीवट्ठाणेषु होई चौदसमे, जीवट्ठाणेषु होई चौदसमे। एदे गुण गण जुत्तो, एदे गुण गण जुत्तो। गुण मारूढ़ो हवई अरूहो, गुण मारूढ़ो हवई अरूहो। बड़ी अच्छी गाथा है। हवई होता है अरूहो। अरह अरहंत, अरिहंत परमेष्ठी होता है। हवई होता है। अरूहो अरिहंत परमेष्ठी होता है। कौन अरिहंत परमेष्ठी होता है, क्या स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। मणुय भवे, पहले मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि, पर्याप्ति, प्राण, इन सब का वर्णन आया। अब उनसे ही रिलेटेड थोड़ा थोड़ा अरिहंत भगवान का कैसा स्वरूप है। तो अरूहो अरिहंत भगवान कैसे होते हैं। मणुय भवे, मणुय मनुष्य, मणुय मनुज मनुष्य। भवे भव में, मनुष्य भव में होते हैं, मनुष्य गति में होते हैं। अरिहंत भगवान देव नहीं हैं, तिर्यंच भी नहीं हैं, नारकी भी नहीं हैं, वे तो मनुष्य हैं। मनुष्य भवे, मनुष्य भव में अरिहंत होते हैं। और अच्छे से अगर हम कहें तो मनुष्य ही अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है, यह भी हम कह सकते हैं। देव अरिहंत अवस्था को प्राप्त नहीं करता। देव गति का देव, स्वर्ग वाले देव, भवनत्रिक वाले देव उस देव गति से अरिहंत पद को प्राप्त नहीं करते। नारकी तो कर ही नहीं सकते, तिर्यंच भी नहीं। कौन अरिहंत बनता है। मनुष्य, मनुष्य ही, मनुष्य गति का जीव ही
अरिहंत बनता है। मणुय भवे, मनुष्य भव में, मनुष्य गति में। चार गतियों में से कौन सी गति में अरिहंत भगवान होते हैं? मनुष्य गति में। पहली चीज। पंचेंद्रिय, इंद्रियों की भी बात आई थी, गई इंद्रियम चकाए। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय होते हैं, पांच इंद्रिय वाले होते हैं। पंचेंद्रिय का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। पंच, च में छोटा आ, इंद्रिय छोटी ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। पंच इंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय होते हैं, पांचों इंद्रिय वाले होते हैं। कोई भी एक, दो, तीन या चार इंद्रिय वाला जीव अरिहंत नहीं बनता। पंचेंद्रिय सैनी, मन वाला ही अरिहंत पद को प्राप्त कर सकता है, अरिहंत बन सकता है। तो दूसरी विशेषता कह दी गई पंचेंद्रिय, पांच इंद्रिय वाला। हवई अरुहो, अरुहो हवई अरिहंत होता है। जीवठाणेषु, जीव स्थानों में बात कीजिए। जीव ठाणेषु, जीव स्थानों में। जीव स्थान पहले आया था शब्द, और यह भी कहा गया था गुण स्थान को ही जीव स्थान कहा जा रहा है। जिस जिस गुण स्थान में जो जीवों का समूह है वह समूह ही जीव स्थान हो गया। जीव ठाणेषु, जीव स्थानों में। जीव स्थानों की दृष्टि से बात करें तो 1 से लेके 14 गुण स्थानों में बात करें तो होई 14 में, होई होता है 14 में। 14, चौ चार दसम यानी 10वां, 4 और 10, 14वें गुण स्थान में अरुहो अरिहंत होई होता है। 14वें गुण स्थान में अरिहंत होता है। 14वें गुण स्थान का नाम आपको बताया था अयोग केवली। 14वें गुण स्थान में भी अरिहंत होता है। इसके पूर्व जो गाथाएं आई थीं उसमें कह दिया गया था 13वें गुण स्थान में अरिहंत होते हैं। यह पहले कहा जा चुका है। 14वें गुण स्थान में भी अरिहंत होते हैं, ये यहाँ पर इस गाथा के द्वारा कह दिया। 13वें और 14वें दोनों गुण स्थानों को अरिहंत परमेष्ठी का गुण स्थान कहा जाता है। जब 13वें गुण स्थान की बात आई थी तो ये कह दिया गया था कि 13वें गुण स्थान का समय ज़्यादा है और वहाँ कार्य भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, उपकार भी ज़्यादा दिखाई देते हैं अरिहंत परमेष्ठी के। इस दृष्टि से 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन 14वें गुण स्थान में भी भले समय बहुत कम है लेकिन अरिहंत परमेष्ठी तो वहाँ भी होते हैं। इस दृष्टि से कहा गया कि 14वें गुण स्थान में अरुहो अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। इसका मतलब ये लगाना है कि 13वें और 14वें दोनों गुण स्थानों में अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। एदे ये, एदे ये गुण गण जुत्तो, गुण गुण के गण यानी समूह से, जुत्तो युक्त सहित, ये इन गुणों के गण यानी समूह से सहित। ऊपर जो विशेषताएं बताई गई या गुण बताए गए, इन गुणों के गण से युक्त अरुहो अरिहंत होई होता है। इन गुणों के समूह से सहित अरिहंत होता है। और क्या है? गुणमारूढ़ो, गुणमारूढ़ो, इसका संधि विच्छेद कर लें। गुणम आधा म, आरूढ़ो बड़ा आ, आधा म और बड़ा आ मिलकर मा में आ की मात्रा हो गई। गुणम आरूढ़ो, गुण में आरूढ़, गुण में आरूढ़, गुण यानी गुण स्थान, गुण स्थान में आरूढ़। 14वें गुण स्थान में आरूढ़, 13वें और 14वें गुण स्थान में जो आरूढ़ है,
13वें और 14वें गुण स्थान में जो विराजमान है हवई होता है अरूहो अरिहंत। वह अरिहंत होता है। एकदम सिंपल और सरल गाथा है। अरिहंत कौन होता है? मणुय भवे, मनुष्य भाव में, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय वाला, 5 इंद्रिय वाला, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों वाला, जीव ठाणेसु 14वें होई। जीव स्थानों में गुण स्थानों की अपेक्षा से 14वें गुण स्थान में भी होई होता है। एदे इन गुण गण युक्तो, गुणों के गण यानी समूह से जो युक्त है, ऐसा गुणम आरूढ़ हो, गुण स्थान में आरूढ़। गुण स्थान में आरूढ़ मतलब गुण स्थानों से अभी परे नहीं हुए हैं। गुणम आरूढ़ो, गुण स्थान में आरूढ़। 13वें और 14वें गुण स्थान में भी आरूढ़ हैं। जो 13वें गुण स्थान में आरूढ़ थे, ठीक है, 14वें गुण स्थान में भी इतने कम समय में भी जो 14वें गुण स्थान में आरूढ़ हैं, वे भी अरूहो अरिहंत हवई होता है। वे भी अरिहंत होते हैं। जो गुण स्थान में आरूढ़ नहीं हैं, 14वें गुण स्थान से भी परे हो चुके हैं, वे अरिहंत नहीं होते, वे तो सिद्ध होते हैं। जो 14वें गुण स्थान से आगे निकल गए, वो गुण स्थानातीत सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। 13वें और 14वें गुण स्थान तक अरिहंत परमेष्ठी होते हैं और इसके बाद फिर सिद्ध परमेष्ठी हो जाते हैं। गाथा एकदम क्लियर है, सरल है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। व्याकरण की दृष्टि से मणुय भवे 14वें, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पंचेंद्रिय, गुण गण युक्तो, आरूढ़ो अरूहो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जीव ठाणेसु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। होई हवई, दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। एदे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। गुणम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मनुष्य भव में 5 इंद्रिय वाला, जीव स्थानों में 14वें गुण स्थान में होता है। इन गुण गणों से युक्त, गुण स्थान में आरूढ़ अरिहंत होता है। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 37 पर और इस गाथा में भी अरिहंत भगवान की विशेषताएं, स्वरूप बहुत अच्छे से प्रकट किया जा रहा है। उच्चारण। जर, जर, वाही, वाही, दुख, आधा का ख, दुख, रहियम, रहियम, आहार, आहार, णिहार, णिहार, वज्जियम, वज्जियम, आधा जा पूरा जा, वज्जियम, विमलम, विमलम, सिंहाण, सिंहाण, खेल, खेल, सेओ, सेओ, णत्थि, आधा ता था, णत्थि, दुगंछा, दुगंछा, कहीं कहीं पर दुगुंछा भी है, गा में छोटी उ की मात्रा भी कहीं कहीं पर है पाठ में। दुगंछा, य, 200, 200,
य। जरवाहि दुख रहियम, जरवाहि दुख रहियम, आहार निहार वज्जियम विमलम, आहार निहार वज्जियम विमलम, सिंहाण खेल सेओ, सिंहाण खेल सेओ, णत्थिदुगुञ्छायदो सोय, णत्थिदुगुञ्छायदो सोय। बहुत इजी, एकदम सरल। एक शब्द आपको दिख रहा होगा, णत्थि। णत्थि, णत्थि, णत्थि का अर्थ है नहीं होता है। णत्थि नहीं होता है। इसका संधि विच्छेद भी कर लीजिए। ण प्लस अत्थि, ण में छोटा आ, अत्थि का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वह भी छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। ण प्लस अत्थि, णत्थि। नहीं होता है। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। किस में नहीं होती हैं? अरिहंत भगवान में ये चीज़ें नहीं होती। जो नीचे वाली लाइन में कही गई हैं ना, वो चीज़ें अरिहंत भगवान में नहीं होती। कौन कौन सी नहीं होती? सिंहाण, खेल, सेओ, दुगंछा, 200, ये सब अरिहंत भगवान में नहीं होता। और ऊपर जो कहा गया वहाँ भी रहियम और वज्जियम शब्द दे दिया। रहियम रहित, इनसे रहित, जर वाहि दुख रहियम, इन तीनों से रहित। और वज्जियम वर्जित, रहित, इसका अर्थ भी वर्जित यानी रहित। आहार निहार वज्जियम, आहार और निहार से वज्जियम वर्जित। और विमलम, मल से भी विगत, मल से भी रहित। सभी जगह रहित नहीं है, वर्जित है, इन अर्थों को दिया जा रहा है। अरिहंत में यह नहीं होता है, अरिहंत में यह नहीं पाया जाता, ये कह रहे हैं। क्या क्या नहीं होता अरिहंत में? जर, जर, वाही, दुख, रहियम। जर, जर यानी बुढ़ापा। जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापा, अरिहंत भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। अरिहंत भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो गया। अब 8 साल की उम्र के बाद मान लीजिए उत्कृष्ट आयु वाले एक पूर्व कोटि वाले हैं, इतने लंबे समय तक वे 13वें गुण स्थान में रहेंगे, अरिहंत परमेष्ठी के रूप में रहेंगे, फिर भी उनको बुढ़ापा आने वाला नहीं है। जर, बुढ़ापा अरिहंत भगवान में नहीं आता। वाही, व्याधि, रोग, कोई रोग भी नहीं होता। कितने भी लंबे समय तक 13वें गुण स्थान में बने रहें, कोई व्याधि या रोग उनको नहीं होता। किसी भी प्रकार की व्याधि, रोग, हमें तो हजारों रोग हैं, हमारे तो कहा गया है कि एक एक रोम में लाखों की संख्या में रोग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इतने रोगों की संभावना हम सभी के लिए है। लेकिन अरिहंत परमेष्ठी बुढ़ापा भी नहीं होता, व्याधि भी नहीं होती है। दुख, दुख भी नहीं होता है। किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, मानसिक दुख नहीं, शारीरिक दुख नहीं, आगंतुक दुख नहीं, कोई उन्हें दुखी नहीं कर सकता है। कोई दुख उनके पास नहीं आ सकता है। किसी भी दृष्टि से वो कष्ट या दुख में नहीं होते हैं। जरा, बुढ़ापा, वाही, व्याधि, रोग और दुखों से रहित अरिहंत भगवान हवई होता है, अरिहंत होता है।
ऊपर से ले लीजिएगा। हवई अरुहो होता है अरिहंत। और कैसा होता है? आहार निहार वज्जियम, आहार और निहार से वर्जित, आहार ग्रहण नहीं करते, भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 वर्ष का बालक केवली हो गया, अरिहंत हो गया। अब इतने लंबे, एक पूर्व कोटि उसकी पूर्ण आयु है, उत्कृष्ट आयु है, उतने लंबे समय तक भी उन्हें आहार या भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान अरिहंत परमेष्ठी आहार से रहित वर्जित होते हैं, उन्हें आहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके समव शरण में बैठा हुआ कोई भी प्राणी, उनको तक आहार की जरूरत नहीं है। उनके समव शरण में जो आ जाता है, वो समव शरण में बैठा हुआ किसी भी जीव को कोई थोड़ी भी भूख या प्यास नहीं लगती है। कितने भी समय तक बैठा रहे, वर्षों तक भी अगर वो समव शरण में है, तो वर्षों तक उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर अरिहंत भगवान की तो कथा ही अलग है, उन्हें कहाँ से भूख लगने वाली है, वो तो आहार से वर्जित हैं, रहित हैं, निहार से भी वर्जित हैं। जब आहार नहीं है तो निहार कैसा? आहार नहीं, भोजन नहीं, निहार तो पहले भी 34 अतिशयों में बात आई कि वो जन्म से ही मल मूत्र से रहित होते हैं, निहार से रहित होते हैं। तो आहार और निहार से वर्जित अरिहंत हवई होता है। विमलम, विमल होते हैं, मल से रहित होते हैं, पवित्र होते हैं। उनके शरीर में कोई मल नहीं होता, पूर्ण रूप से पवित्र पावन होते हैं, परम औदारिक शरीर वाले होते हैं। उनके शरीर में निगोदिया जीव भी नहीं होते। हमारे शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं जो प्रति समय जन्म ले रहे हैं, मरण को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मरण को प्राप्त हो रहे हैं। हमारे मांस में, रक्त में, पूरे शरीर में ऐसे निगोदिया जीवों के स्थान हैं। लेकिन अरिहंत भगवान, उनका शरीर परम औदारिक है, उनके शरीर में ऐसे निगोदिया जीव होते ही नहीं हैं। जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है, वैसे ही उसके पहले से ही, कुछ समय पहले से ही शरीर में निगोदिया जीवों का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। और जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उनका शरीर इन निगोदिया जीवों से पूर्णतः रहित हो जाता है। विमलम, विमल हैं, पवित्र हैं, पावन हैं। णत्थि, नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? सिंहाण, सिंहाण नाक का मल, इसे कहते हैं सिंहाण, सिंहाड़, नाक का मल। नाक का मल, हम सभी की नाक से निरंतर कुछ ना कुछ निकलता रहता है, गंदगी, लेकिन अरिहंत भगवान की नाक में कोई मल नहीं होता। खेल, क्षेल, मुंह का मल, जिसे हम खकार कहते हैं या बलगम टाइप की जो निकलती है, खेल, क्षेल कहलाती है। कोई क्षेल भी नहीं होता है। सेयो, श्वेत, श्वेद, प्रस्वेद, पसीना, पसीना भी नहीं होता। अरिहंत भगवान ना तो नाक में कोई मल, ना ही मुंह का खकार आदि का मल, और ना ही शरीर में पसीना आदि। मलमूत्र तो है ही नहीं, निहार वर्जित कह दिया। अब अन्य भी स्थान जो मल के हैं, वहाँ पर भी कुछ भी मलिन वस्तु नहीं होती है। नाक का मल नहीं, मुंह में बलगम वगैरह नहीं, और श्वेद यानी पसीना भी नहीं, स्वेद भी नहीं, णत्थि नहीं होता है। और क्या नहीं होता? दुगंछा, दुर्गंधित कोई पदार्थ नहीं है उनके शरीर में। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके कारण दुगंछा यानी ग्लानि हो। ग्लानि उत्पन्न करने वाला कोई भी वस्तु, कुछ भी उनके पास नहीं है, उनके शरीर में नहीं है। या और दोषो, या दोष भी नहीं है। दोष यहाँ पर 3 प्रकार के दोष, वात,
पित्त और कफ, ये त्रिदोष कहे गए हैं। तीनों दोष उनके नहीं हैं, वात भी नहीं, पित्त भी नहीं और कफ भी नहीं। इन सब से वो रहित हैं। अरिहंत परमेष्ठी इतने उत्कृष्ट, इतने असाधारण, इतने अतिशयवान होते हैं। ये अरिहंत भगवान का स्वरूप है। जरा व्याधि दुख से रहित, आहार निहार से रहित, विमल पवित्र, सिंहाण श्वेल और श्वेद से रहित, दुगुंछा ग्लानि और दोषों से, त्रिदोष से रहित, ऐसे अरिहंत भगवान होते हैं। बड़ी अच्छी गाथा है और इसका स्वरूप, अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप हमें इन दोनों गाथाओं से प्राप्त हुआ। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जर वाहि दुख रहियम, आहार निहार वज्जियम, विमलम, सिंहाण खेल सेयो दुवंशा 200, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। किसी में नपुंसक लिंग में, किसी में पुल्लिंग में। णत्थि, ण, य, ये दोनों ही अव्यय हैं। अत्थि, यह है वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसकी व्याकरण भी बड़ी सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। बुढ़ापा, रोग, दुख से रहित, आहार और निहार से वर्जित, विमल, नाक का मैल, श्वेल स्वेद से रहित नहीं होता है, दुगुंछा घृणास्पद और दोष नहीं होता है या नहीं होते हैं अरिहंत परमेष्ठी में। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं हमारी पूर्ण हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। एक एक वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन इतनी आसानी से प्राकृत भाषा का यह ग्रंथ प्राकृत भाषा की दृष्टि से आपके सामने आ रहा है और भविष्य की दृष्टि से भी परमानेंट हो रहा है। भविष्य में भी कोई अगर अध्ययन करना चाहे तो इस माध्यम से अध्ययन कर सकेगा। यह बहुत अच्छा कार्य आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रचार प्रसार के द्वारा आगे बढ़ रहा है। इसको इसी प्रकार से जारी रखिएगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।